Hello everyone, myself Tika Meena, Assistant Professor Mathematics, Government College मंडफिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो पेपर सेकंड था कैलकुलस, उसमें टॉपिक था चाप की लंबाई के अवकलज। उसमें चाप की लंबाई के अवकलज के हमने कुछ सूत्र लिखे थे कि कार्तीय फॉर्म में और ध्रुवीय फॉर्म में यदि वक्र का समीकरण हो तो ds अपॉन dx, ds अपॉन dy, ds अपॉन d थीटा, ds अपॉन dr कैसे निकालते हैं। तो आज हमें वक्र का समीकरण दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है dy अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी। तो हम यहाँ देखते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो इससे हम एस स्क्वायर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यदि हम इससे अवकलन करें इसका y के सापेक्ष तो 2s एस स्क्वायर का 2s ds अपॉन dy इक्वल टू 2y, तो ds अपॉन dy आया y अपॉन s। अब हम ये जानते हैं कि ds अपॉन dy वो होता है अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। यदि वक्र का समीकरण हमें कार्तीय रूप में दिया हुआ हो तो ds अपॉन dy इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, जबकि ds अपॉन dx होता है, मैं उसका भी लिख रहा हूं, ds अपॉन dx होता है अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। हमें ये सूत्र काम में लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y है, x नहीं है इधर। और अब आगे हम इसमें करेंगे कि ds अपॉन dy इक्वल टू y अपॉन s इक्वल टू ये क्या है अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें dy अपॉन dx या dx अपॉन dy इस टर्म को इसमें यूज करना है। इसको इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ ds अपॉन dx नहीं है, ds अपॉन dy है। अब इसका यदि वर्ग करें हम तो वाई स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। ये तो हमें निकालना ही है, तो dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। यदि हम dx अपॉन dy लें, इसका वर्गमूल लें, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट है इक्वल टू ये वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर होती है सी की, तो सी अपॉन सी स्क्वायर, तो ये वर्ग अंडर रूट हटा दिया इसका तो सी, और नीचे एस का वर्गमूल हटाएंगे तो एस, सी अपॉन एस इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस जो हमारा समीकरण दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इससे एस की वैल्यू लिखें तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगी। अब यदि ये dx अपॉन dy था, यदि हम dy अपॉन dx लिखें इससे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी। यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था कि dy अपॉन dx ये होता है। सबसे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि हम कार्तीय फॉर्म में जो चाप की अवकलज का लंबाई का कौन सा सूत्र यूज करें। तो हमें ये ds अपॉन dy इक्वल टू ये करना है, क्योंकि यहाँ s y और c में रिलेशन है। यह ds अपॉन dx में था, तो ये हमने यूज किया इसको और इस सूत्र को इससे ही निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का कि किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव अपॉन डी थीटा प्लस आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इन जनरली दिया हुआ है कि हमें सिद्ध करना है इसमें कि किसी चाप के लंबाई के अवकलज में, उसको हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि किसी वक्र, तो इन जनरली हम ये देखते हैं कि डी आर अपॉन डी एस होता है कोस फाइव, साइन फाइव होता है आर डी थीटा अपॉन डी एस। ये होता है एक, यदि हम समकोण त्रिभुज इस तरह से लें, यदि कोण एंगल फाई है, ये डी एस है और ये डी आर और ये आर डी थीटा। अब ये देखते हैं कि डी आर अपॉन डी एस कोस फाइव होता है आधार अपॉन कर्ण, तो डी आर अपॉन डी एस। साइन फाइव होता है आर डी थीटा अपॉन डी एस। तो हम इसको लेके चलते हैं क्योंकि हमें डी आर अपॉन डी एस और डी फाइव अपॉन डी थीटा, तो हम डी आर अपॉन डी एस लेते हैं इक्वल टू कोस फाइव। इसका अवकलन करें एस के सापेक्ष तो डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन फाइव कोस का माइनस साइन और डी फाइव अपॉन डी एस, जबकि साइन के साथ यहाँ डी फाइव अपॉन डी एस नहीं है, डी फाइव अपॉन डी थीटा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसमें माइनस साइन फाइव डी फाइव अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एस। फाइव का पहले थीटा के सापेक्ष और जो अवकल और ये डी थीटा अपॉन डी एस लिख दिया, क्योंकि ये एक तरह से इस तरह से है ये। तो आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर, आर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें,
माइनस साइन फाइव डी फाइव अपॉन डी थीटा, तो आर डी थीटा अपॉन डी एस। आर को मैं डी थीटा के साथ ले रहा हूं क्योंकि ये साइन फाइव का फॉर्मूला हो जाएगा कि साइन फाइव इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस होता है। तो आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन फाइव डी फाइव अपॉन डी थीटा, ये साइन फाइव का इससे। अब यहां देखते हैं आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर फाइव, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और डी फाइव अपॉन डी थीटा। अब यदि हम इसका पक्षांतरण करें इधर, तो साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव अपॉन डी थीटा प्लस आर डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो पक्षांतर इसके प्लस में हो जाएगा ये। तो ये हमें इसी में यही सिद्ध करना था कि किसी वक्र के लिए, तो ये हमारा अभिष्ट आंसर आया। तो हमने यहाँ ये देखी, इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो ये था कि डी आर अपॉन डी एस इक्वल टू कोस फाइव, जो समकोण त्रिभुज है ओ ए बी, इससे ले सकते हैं। ये भी एक रिलेशन होता है पी आर में, पी इक्वल टू आर साइन फाइव। तो ये डी टू आर अपॉन डी एस इससे लिया हमने, इसका अवकलन किया, उसके बाद ये अभिष्ट आंसर प्राप्त हुए। तो थैंक्स।